पाकिस्तान के एक दूर अफ्तादा गांव खैराबाद के किनारे, जहां घने जंगल के साए गांव की सरहदों तक फैले हुए थे, एक बीवा औरत गुल बीबी अपनी छोटी सी बेटी आमना के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। खैराबाद एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के घरों की दीवारें वक्त के जख्मों से कची हो चुकी थीं, लेकिन उनके रंगीन दरवाजों, नीला, सरख और सब्ज पर अब भी जिंदगी की चमक थी। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जहां औरतें सुबह सवेरे पानी भरते, उनकी चोड़ियों की आवाज गपशप में गूंजती, लेकिन अब वो आवाजें खौफ से दब गई थीं। गांव के मशरिक में एक घना जंगल था जहां पीपल और शीशम के दरख्त आसमान को छूते उनकी शाखें जैसे राज छुपाती हूं। रात को जंगल की हवा में नमी और खतरे की बू थी, जहां चीतों की धाड़, कोयलों की कोक और झेंगर की सरसराहट दिल दहला देती थी। ये जंगल नेमत और खतरा दोनों था, लिकड़ी और फल देता, लेकिन एक बबर शेर जो गांव वालों के लिए खौफ का अक्स बन चुका था, उसकी गहराइयों में रहता था। गुल बीबी की झोंपड़ी जंगल के किनारे थी। उसकी मिट्टी की दीवारें बारिश में टपकते और छत के तनके फटे थे। आंगन में शहजादी, एक सफेद बकरी जिसकी सियाह आंखें उम्मीद की चमक थी, एक छोटे से बाड़े में रहती। शहजादी का दूध आमना की जिंदगी का सहारा था और गुल बीबी उसे बेटी समझती थी। 5 साल पहले गुल बीबी का शौहर रहीम एक लकड़हारा जंगल में बब्बर शेर का शिकार बन गया था। रहीम की चीखें अब भी गुल बीबी के कानों में गूंजती थीं और गांव वालों ने उसे लान समझकर किनारा कर लिया। गुल बीबी सुबह सवेरे दिलिया बनाती, खेतों में मजदूरी करती, लेकिन रात को जंगल की आवाजें उसका दिल दहला देती। वो अपनी झोंपड़ी के बाहर छोटे से चूल्हे पर आग जलाती, आमना के लिए दिलिया बनाती और फिर गांव के खेतों में मजदूरी के लिए निकल जाती। उसकी कमर दर्द से चूर होती, लेकिन वो कभी शिकायत न करती। शाम को जब वो घर लौटती, आमना उसे देखकर दौड़ती हुई आती। अमी, अमी, इसकी छोटी सी आवाज गुल बीबी के दिल को सुकून देती। लेकिन रात को जब जंगल से जानवरों की आवाजें आती, गुल बीबी का दिल खौफ से धड़कने लगता। वो जानती थी कि बबर शेर किसी भी वक्त उनकी जिंदगी तबाह कर सकता है। एक सुबह गांव के सरदार खां साहब ने कन्वे पर गांव वालों को जमा किया। खां साहब की सिंगमरमर की हवेली, जिसके दरवाजों पर सोने की कंदाकारी थी, उसकी ताकत की अलामत थी, लेकिन उसका दिल खौफ से लरजता था। उसकी आवाज में रौब था जो गांव वालों को दहला देता। उसने चीख कर कहा, बब्बर शेर अब गांव के बहुत करीब आ गया है। इसने कल रात मेरी 2 बैल खा लें। अगर उसे न रोका तो ये हमारे बच्चों पर भी हमला करेगा। गांव वालों में हलचल मच गई। औरतें अपने बच्चों को सीनों से लगाकर परेशान हुई और मर्दों ने एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखा। बानो, गुल बीबी की वाहद दोस्त, बोली, खां साहब, हमें जंगल में शिकारी भेजें। ये बब्बर शेर हम सब के लिए खतरा है। बानो एक मयाना कद, गंदमी रंग की औरत थी, जिसके हाथों पर मेहंदी के पुराने धब्बे अब भी नजर आते थे। वो गांव की चंद औरतों में से थी जो गुल बीबी से बात करती थी और अक्सर उसे अपने घर से बाकी बचा खाना लाकर देती थी। लेकिन खां साहब ने बानो की तरफ गुस्से से देखा और कहा, औरतों को अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि सब अपने जानवरों को रात को बंद रखें, और जो शख्स अपने जानवर की हिफाजत न कर सका, वो मेरी जमीनों पर काम नहीं करेगा। गांव वालों ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानते थे कि खां साहब की जमीनों पर काम न करने का मतलब भूखा मरना है। इस रात गुल बीबी अपनी झोंपड़ी के बाहर शहजादी के पास बैठी थी। उसने हाथ में एक छोटी सी लकड़ी पकड़ रखी थी जो उसका वाहिद हथियार थी। आमना इसकी गोद में सो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा मां की चादर के नीचे छुपा हुआ था। अचानक जंगल से एक जोरदार धाड़ की आवाज आई। गुल बीबी का दिल धड़कने लगा। उसने आमना को सीने से लगाया और अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, इस बब्र शेर से मेरी हिफाजत फरमा। शेर झोंपड़ी के करीब आया। उसकी आंखें अंधेरे में सरख चमक रही थीं और उसकी धाड़ से जमीन कांप उठी।
गुल बीबी ने शहजादी को खोलने की कोशिश की ताकि वो भाग जाए, लेकिन बबर शेर तेजी से झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने शहजादी पर हमला कर दिया और बकरी की चीखें फजा में गूंज उठीं। शहजादी की सफेद खाल खून से लाल हो गई और उसकी स्याह आंखें खौफ से फटी हुई थीं। गुल बीबी चीख पड़ी, नहीं मेरी शहजादी। लेकिन उससे पहले कि बबर शेर झोंपड़ी के अंदर दाखिल होता, आसमान से एक जोरदार गुर्ज की आवाज आई और बिजली गरज कर बबर शेर के करीब जमीन पर गिरी। बिजली की रोशनी से जंगल एक लम्हे के लिए जगमगा उठा और बबर शेर जंगल की तरफ भाग गया, शहजादी के खून आलूद जिस्म को पीछे छोड़कर। सुबह गांव वालों ने यह वाकया सुना। कुछ ने कहा यह अल्लाह का अजाब था जो इस लानती औरत पर जुल्म करने वालों के लिए आया, लेकिन गुल बीबी ने कहा नहीं, यह अल्लाह की रहमत थी जो मेरी दुआ सुनकर आई। गांव वालों ने गुल बीबी की तरफ देखा, लेकिन उनके दिलों में अब भी शक था। बानो गुल बीबी के पास आई और उसे गले लगाकर कहा, गुल बीबी तो फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद कर रहा है। ये गांव वालों की आंखें खोलने का वक्त है। खान साहिब, जो गांव का सरदार था, इस वाकये से हसद में भर गया। वो समझता था कि अगर गुल बीबी को अल्लाह की मदद मिल रही है तो गांव वालों की नजर में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और उसकी ताकत कम हो जाएगी। खान साहब की हवेली में इस रात एक खफिया मीटिंग हुई। इसके मुतमिद रशीद वहां मौजूद था। रशीद एक जालिम शिकारी था जिसके चेहरे पर एक लंबा दाग था जो उसे एक जंगली जानवर से लड़ाई के दौरान मिला था। उसकी आंखों में हमेशा एक वहशत होती थी और वो खान साहब का वफादार गुलाम था। खान साहब ने रशीद से कहा, रशीद, इस औरत को गांव से निकालना होगा वरना वो हमारे लिए खतरा बन जाएगी। रशीद ने अपनी मोटी आवाज में कहा, खान साहब फिक्र ना करें, मैं बब्बर शेर को दोबारा गांव की तरफ रागिब कर दूंगा और उस औरत की झोंपड़ी पर हमला करवाएंगे। गांव वालों को लगेगा कि ये इसकी वजह से हुआ और वो उसे निकाल देंगे। खान साहब ने अपनी मोटे हाथ से मेज पर जोर से मारा और कहा, बहुत अच्छा, उसे सोने की एक थैली दूंगा अगर तो ये काम कर ले। रशीद ने सर हिलाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने जंगल के एक गहरे हिस्से में बबर शेर की पसंदीदा खुराक, एक हिरण का गोशत, गुल बीबी की झोंपड़ी के करीब रख दिया। बबर शेर की बो सूंघने की सलाहियत जबरदस्त थी और वो रात के अंधेरे में झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। इस बार बब्बर शेर ने झोंपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। गुल बीबी और आमना चीख उठीं। आमना ने अपनी मां की चादर को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, उम्मी, ये शेर हमें खा जाएगा। गुल बीबी ने आमना को सीने से लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। गांव वालों ने बब्बर शेर को देखा और खौफ से अपने घरों में छिप गए। खान साहब गांव वालों के सामने आया और चलाया, ये औरत लानती है, उसी की वजह से ये बब्बर शेर हम पर हमला कर रहा है। उसे गांव से निकाल दो वरना हम सब मारे जाएंगे। गांव वालों ने सरदार की बात मान ली और गुल बीबी को आमना समेत जंगल की तरफ धकेल दिया। गुल बीबी रोती हुई बोली, अय गांव वालों, मेरा क्या कसूर है? मेरी बच्ची को क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। बानो ने आगे बढ़कर गुल बीबी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे धक्का दे दिया। गुल बीबी जंगल में आमना को गोद में लेकर भागती रही। जंगल के घने दरख्तों के साए उसे डरा रहे थे और बब्बर शेर की धाड़ हर चंद लम्हों बाद सुनाई दे रही थी। जंगल की जमीन पर कांटों और पत्थरों ने पांव जख्मी कर दिए, लेकिन वो रखी नहीं। आमना उसकी गोद में सहमी हुई थी और उसकी छोटी सी आवाज में कह रही थी, अम्मी, मुझे डर लग रहा है। गुल बीबी ने उसे चूमा और कहा, बेटी, अल्लाह हमारे साथ है। वो एक छोटी सी गार में छिप गई जिसकी दीवारों पर नमी के कतरे चमक रहे थे। गार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी और बाहर से जंगल की आवाजें धीमी होकर आ रही थीं। गुल बीबी ने आमना को जमीन पर बैठाया और अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरी सजा मुझे दे, लेकिन मेरी बेटी को बचा ले। गार के बाहर बब्बर शेर की धाड़ सुनाई दी, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब आवाज आई, एक बूढ़े दरवीश की आवाज
जो जंगल में अल्लाह का जिक्र कर रहा था। दरवीश एक लंबा नहीफ आदमी था जिसकी सफेद दाढ़ी उसके सीने तक लटक रही थी। उसने सादा सा सफेद कुर्ता और शलवार पहन रखा था और उसके हाथ में एक लकड़ी का असा था जिस पर छोटे छोटे मोती जड़े हुए थे। उसने बब्र शेर को देखा और अपना आसा बुलंद किया। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए अल्लाह के बंदे, इस औरत पर जुल्म न कर, ये तेरी आजमाइश है। शेर अचानक रुक गया और उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी। वो वापस मुड़ा और जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। दरवीश ने गुल बीबी की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सुकून था जो गुल बीबी के दिल को तसल्ली देने लगा। दरवीश ने कहा, बेटी, अल्लाह तेरी दुआ सुनता है, वापस गांव जाओ, अब वहां तेरी इज्जत होगी। गुल बीबी ने दरवीश के पांव छुए और आमना को लेकर गांव की तरफ चल पड़ी। दरवीश ने उसे एक छोटी सी तावीज दी और कहा, ये रखो, ये तेरी हिफाजत करेगी। जब गुल बीबी गार से बाहर निकलने लगी, दरवीश ने उसे रोककर कहा, बेटी, इस जंगल का एक राज है जो तेरी तकलीफ की वजह बन रहा है। सुनो, ये बब्र शेर कोई आम जानवर नहीं। गुल बीबी ने हैरानी से दरवीश की तरफ देखा और आमना भी अपनी मां के कुंधे से सर उठाकर सुनने लगी। दरवीश ने अपना आसा जमीन पर टेका और कहा, बरसों पहले जब खां साहब गरीब किसान था, उसने अपनी भौक और ताकत के लिए जंगल के मकदस जानवरों का शिकार किया। उसने एक सफेद हरण जो इस जंगल का रखवाला था मार डाला। इस हरण की हिफाजत एक कदीम लान से होती थी जो कहती थी कि अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा तो एक बब्र शेर उसके गुनाहों का बदला लेगा। दरवेश ने सांस ली और जारी रखा। खां साहब ने उस हिरण के खून से सोने के सुकों की तलाश की, लेकिन उसके बजाय उसे दौलत मिलने के साथ साथ एक लांत भी मिली। वो बब्र शेर जो अब गांव को डरा रहा है, दरअसल इस लांत का नतीजा है। ये शेर खां साहब के गुनाहों की सजा लेने आया, लेकिन उसने गलती से तुम्हारे खानदान को भी तकलीफ पहुंचाई। अब ये शेर है तुम्हारी हिफाजत के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि तुम्हारी नेकी ने उसकी रूह को छुआ। गुल बीबी के आंसुओं ने उसकी आंखें भर दी और उसने कहा, तो क्या ये शेर मेरा दुश्मन है? नहीं, दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं बेटी, ये अब तुम्हारा मुहाफिज बन गया है। इसी लम्हे जंगल से एक धीमी धाड़ आई और बब्र शेर दोबारा सामने आया। इसकी आंखों में अब वो वहशत न थी, बल्कि एक अजीब सी शफकत थी। वो गुल बीबी और आमना के करीब आया, लेकिन उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। दरवेश ने कहा, देखो, ये शेर अब तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ, गांव वापस जाओ और खां साहब के जुल्म का मुकाबला करो। बब्र शेर ने गुल बीबी के कदमों के करीब सिर झुकाया, जैसे वो उनकी इज्जत कर रहा हो, और फिर जंगल के अंदर गायब हो गया। खान साहिब की जुल्म की कहानी गहरी थी, जो उसके गरीब माजी से जुड़ी हुई थी। बरसों पहले खान साहब, जो इस वक्त सिर्फ अहमद था, एक सादा किसान था जिसके पास कुछ एकड़ जमीन और एक हाथ की हल्की हुआ थी। छोटा सा घर था। उसकी माँ एक बूढ़ी औरत थी जो हर रोज कपड़े धोकर घर चलाती थी, और उसका बाप एक बीमार आदमी था जो खेतों में काम न कर सकता था। अहमद की जिंदगी है भूख और गर्बत की चुकी में पस रही थी, और वो रातों को सोचता कि कब उसकी हालत बेहतर होगी। एक दिन अहमद ने जंगल में एक सोने की रग की अफवाह सुनी। उसने अपने वालिद की पुरानी कल्हाड़ी ली और जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने उस सफेद हिरन को देखा जो जंगल का रखवाला था। उसकी खूबसूरती ने अहमद को परेशान कर दिया, लेकिन इसकी भूख ने ईसाए धोखा दिया। उसने हिरन का शिकार कर दिया और उसके खून से सोना निकला। उसने उस सोने को बेचकर दौलत बनाई, लेकिन उसके साथ ही उसे वो लांत मिली जो दरवीश ने बताई। उसने अपना नाम अहमद से खां साहब रख लिया और अपनी ताकत को बढ़ाते हुए गांव पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी खौफनाक जिंदगी उसके दिल में रह गई, और वो हर वक्त डरता रहता था कि कहीं उसकी गुर्बत वापस ना आ जाए। ये खौफ उसे जालिम बना गया। वो गांव वालों से जमीनें छीनता, उनसे ज्यादा महसूल मांगता, और जो उसकी बात न मानता उसे सजा देता। इसकी हवेली उसकी ताकत की अलामत थी, लेकिन उसका दिल हमेशा खौफ से लरुसता था। जब गुल बीबी की वजह से बब्र शेर आया,
तो उसने उसे अपनी कमजोरी समझा और उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये बबर शेर उसके गुनाहों का बदला लेने आया था। बानो, गुल बीबी की वह दोस्त, एक दरमियाना कद गंदमी रंग की औरत थी जिसके हाथों पर मेहंदी के पुराने धब्बे अब भी नजर आते थे। उसका बेटा सलीम 10 साल का एक दिलेर बच्चा था जो 5 साल पहले जंगल में गुम हो गया था। सलीम एक रात जंगल में अपनी बकरी की तलाश में गया था, लेकिन बब्बर शेर की धाड़ सुनकर भागते हुए गहराई में चला गया। बानो हर रात उसकी वापसी की दुआ मानती थी, अपनी चादर को आंसुओं से भगूती और गांव वालों से इल्तजा करती कि वो उसे ढूंढें, लेकिन किसी ने मदद न की। एक रात जब तूफान अपने अरूज पर था, सलीम अचानक जंगल से हट गया, निकला। वो दरवीश के साथ रह रहा था जिसने उसे बब्बर शेर से बचाया था। सलीम की सफेद शलवार गंदगी से भरी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब भी थी। वो अपनी माँ की तरफ दौड़ा। अम्मी, मैं आ गया। बानो ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी चीखें खुशी के आंसुओं में बदल गईं। मेरा बेटा, मेरा सलीम, वो बार बार कहती रही। सलीम ने बताया कि दरवीश ने उसे जंगल की गहराइयों में एक गार में पनाह दी थी, जहां उसने कुरान की आयत सीखें और बब्बर शेर से दोस्ती की। सलीम की वापसी ने बानो को नई उम्मीद दी और उसने गुल बीबी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी नेकी ने जंगल के राज खोल दिए थे। खान साहब की बेटी जहरा एक खूबसूरत लेकिन सरकश लड़की थी, जिसकी लंबी ज़ुल्फ़ें गांव की औरतों की हसद का बायस थीं। वो अपने बाप के जुल्म से तंग आ चुकी थी। उसने रात को छुपकर गुल बीबी से मुलाकात की। जब वो जंगल से वापस आई थी, जहरा ने गुल बीबी से पूछा, तुम इतनी तकलीफ के बावजूद कैसे सब्र करती हो? गुल बीबी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा बेटी, वो नेक है, दिलों की दुआ सुनता है। जहरा के दिल पर यह बात बैठ गई। तूफान से पहले जब खान साहब ने गांव वालों को गुल बीबी के खिलाफ इकसाया, जहरा ने अपने बाप के सामने खड़े होकर कहा, तुम जालिम हो, इस बीवा को छोड़ दो। खान साहब ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जहरा ने खिड़की से छलांग लगाकर भाग निकलने की कोशिश की। वो गांव वालों के पास पहुंची, अपनी चादर फाड़कर चीखी, मेरा बाप जालिम है, उसकी लानत ने हमें तबाह किया। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और खान साहब की ताकत कमजोर पड़ गई। जहरा ने गुल बीबी के साथ मिलकर गांव को बचाने का अहद किया, जो बाद में उसकी क़ियादत का आगाज बना। गांव का एक छोटा बच्चा अली 7 साल का मासूम लड़का था, जिसके गालों पर हल्की सी सरखी और आंखों में शरारत थी। वो बब्बर शेर से डरता ना था, बल्कि उसे एक कहानी का किरदार समझता था। एक रात जब गांव वाले खौफजदा थे, अली ने अपनी झोंपड़ी से रोटी का टुकड़ा लिया और जंगल के किनारे चला गया। उसने बब्बर शेर को देखा, जो अपनी सरख आंखों के साथ खामोशी से खड़ा था। अली ने रोटी आगे बढ़ाई। शेर बाबा, ये खाओ। बब्बर शेर ने धीमी धाड़ मारकर रोटी सोंग ली और फिर चाटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अली और बब्बर शेर की दोस्ती गहरी हो गई। अली रात को छुपकर उससे मिलता, अपनी छोटी सी आवाज में कहानियां सुनाता और बब्बर शेर खामोशी से सुनता। जब रशीद ने बब्बर शेर को दोबारा गुल बीबी पर हमला करने के लिए रागिब किया, अली ने बब्बर शेर को देखा और दौड़कर उसे रोका। शेर बाबा, गुल बीबी अच्छी है, उसे बचाओ। बब्बर शेर ने अली की बात सुनी और रशीद को भगा दिया। अली की दोस्ती ने बब्बर शेर को हीरो बनाने में अहम किरदार अदा किया और गांव वालों ने अली को शेर वाला बच्चा कहना शुरू कर दिया। तूफान और अचानक आया, जैसे आसमान फट गया। सियाह बादल घूम रहे थे, बिजली ने आसमान को चीर दिया और हवा की शिद्दत ने गांव के दरख्तों को झुका दिया। कुआं के करीब पुराना पीपल का दरख्त जड़ों से अखड़ गया। उसकी शाखें जमीन पर गिरकर धौल उठा रही थीं। औरतें चीख रही थीं, अपने बच्चों को घरों में ले जाते, जबकि मर्द अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुर्गियां भाग रही थीं, उनकी कोको की आवाज तूफान में दब गई और गायें बाड़ों से टकरा रही थीं। खां साहब की हवेली तूफान का मरकज थी। पहली बजली ने मशरकी बुर्ज को मारा, जो पत्थरों के टुकड़ों में बिखर गया। खां साहब अपने बालकोनी पर चीख रहा था, मेरा सोना बचाओ।
लेकिन हवा ने भारी दरवाजों को छीन लिया, जो दीवारों से टुकराकर टूट गए। दूसरी बजली ने मरकजी हाल को मारा, जहां आग भड़क उठी और छत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। खां साहब ने सोने का संदूक पकड़ा, लेकिन हवा ने उसे अछाल दिया और सिक्के कीचड़ में बखर गए। तीसरी बजली उसके करीब गिरी, उसकी गर्मी ने उसका चेहरा जला दिया और वो मलबे में गिरकर जख्मी हो गया। बबर शेर ने गुल बीबी, आमना और जहरा को अपने जिस्म से ढांप लिया। उसकी धाड़ तूफान से भी बुलंद थी। उसने जोरदार आवाज मारकर खां साहब को भगाया, जो जख्मी होकर गिर पड़ा। गुल बीबी की झोंपड़ी पर एक भी खराश न आई, जैसे कोई आसमानी चादर उसकी हिफाजत कर रही हो। सलीम, जो अब बानों के साथ था, ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये अल्लाह का इंसाफ है। तूफान के बाद जब गांव खामोश हुआ, बबर शेर जंगल से बाहर निकला। उसके साथ शहजादी थी, जिंदा और सेहतमंद। उसने बकरी को गुल बीबी के कदमों पर छोड़ दिया और गुल बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी शहजादी, वो चीख कर उसे गले लगा ली। आमना ने बबर शेर के सिर पर हाथ फेरा। शुक्रिया शेर बाबा। गांव वालों ने यह देखकर बबर शेर को हीरो मान लिया। खां साहब, जख्मी और शिकस्त खुर्दा, ने गुल बीबी से माफी मांगी। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे माफ कर दो। गुल बीबी ने कहा, अल्लाह से माफी मांगो, वो सब देखता है। जहरा ने गांव की क़ियादत संभाली और अपने बाप की दौलत को गांव वालों में बांट दिया। उसने गुल बीबी की मदद से एक मदरसा बनाया, जहां आमना, सलीम और अली ने तालीम शुरू की। सलीम और अली ने बबर शेर को अलविदा कहा, जो जंगल का मुहाफिज बन गया। गांव वालों ने बबर शेर को जंगल का रखवाला कहना शुरू कर दिया और गुल बीबी को रहमत वाली बीबी का नाम दिया। गांव की गलियों में दोबारा हंसी गूंजने लगी और खैराबाद एक नए दौर में दाखिल हो गया।